So let's see the next question. So a cylindrical tank of height 0.16 meter is open at the top and has diameter 0.16 meter. Water is filled in it up to height 0.16 meter. How long it will take to empty the tank through the whole of radius 5 into 10 power minus 3. Okay. तो ये यहाँ पे काफी अच्छा, मतलब देखा जाए तो काफी लंबा क्वेश्चन हो सकता है ना, कि दो तीन चीजें यहाँ पे इस्तेमाल होनी है. एक तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स पता हो अंडर रूट 2GH. दूसरा मेरे को पता हो कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो क्या है, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2. और जो तीसरा कॉन्सेप्ट टाइम निकालने में मेरे पास काम आएगा वो ये होता है V इज इक्वल्स टू, जैसे अपन ds/dt लिखते होते हैं, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो दैट. तो इन तीन क्वेश्चंस का मिक्सअप यहाँ पे बनने वाला है. तो पहले तो अपन बात करेंगे भाई होना क्या क्या है. सो सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 0.16 मीटर, है ना. तो मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करते जाता हूं. तो ये कोई सिलेंड्रिकल टैंक है अपने पास. इसका जो डायमीटर है दैट इज गिवन, डायमीटर इज 0.16 मीटर. इसकी जो लेंथ है दैट इज ऑल्सो 0.16 मीटर. पूरा टॉप तक भरा गया है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक थ्रू द होल ऑफ रेडियस 5 into 10 power minus 3 इन इट्स बॉटम. तो बॉटम में यहां पे हम लोगों ने कोई एक होल क्रिएट कर दिया है और इस होल से जो है पानी आता होगा बाहर. अब ये जो पानी आएगा एफ्लक्स वेलोसिटी से बाहर आएगा, अंडर रूट 2GH से बाहर आता हो. अब अगर ये अंडर रूट 2GH से बाहर आता है तो फिर ये जो लिक्विड है, अगर मान लें कि किसी समय ये H हाइट तक भरा हुआ है, तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये भी किसी ना किसी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है. मान लेते हैं कि किसी V1 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है. यहां का एरिया हम लोग मान ले रहे हैं स्मॉल a, ये एरिया मान लेते हैं कैपिटल A. तो एक जो बात कंटिन्यूटी इक्वेशन से बोली जा सकती है वो तो ये है ही कि कैपिटल A इंटू V1 स्मॉल a इंटू V. ऐसा कैपिटल A अगर लिखा जाएगा तो पाए 0.16, क्योंकि डायमीटर है ये, A लिखेंगे तो पाए, इसमें भी शायद डायमीटर ही गिवन है विच इज, अच्छा यहां रेडियस ही गिवन है 5 into 10 power minus 3. दिस. अब दिखता है कि भाई पाई से तो पाई उड़ा दो, ये 0.6 हो जाएगा कितना, 0.08, है ना. 0.08 का स्क्वायर करोगे तो 64 into 10 power minus 4. और ये V1 को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं माइनस DH/dt, आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हाइट में चेंज होने की रेट ही तो क्या है, वेलोसिटी है, और नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हाइट घट रही है टाइम के साथ. ठीक है, तो लगभग लगभग ठीक ठाक सी कैलकुलेशन आ जाती है. तो कांस्टेंट कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं, बाकी सब वेरिएबल्स को एक तरफ कर दिया जाए तो DH/√H इज इक्वल्स टू 25 into 10 power minus 2 by 64 अंडर रूट 2G इंटू dt. राइट, टाइम पता करना है
तो शुरुआत में अगर टाइम 0 है तो शुरुआत की हाइट भी मेरे को पता है ना। बाद में टाइम हो गया है t, तो बाद की हाइट भी मेरे को पता है, पूरा टैंक खाली हो गया, हाइट हो गई 0, राइट। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1/√h को, तो इट विल बी 2√h, है ना। तो अच्छा एक माइनस साइन था अपने पास। तो अब ये कितना आ जाने वाला है, माइनस साइन हो गया है 2√h, लिमिट रखेंगे 0 टू दिस, तो ये आ जाएगा 2√0.16। अब ये सारी चीजों को इस तरफ लेकर के आते हैं, 64/25 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर जाकर के हो गया है 100, एंड देन √2g, राइट। तो इन सारी चीजों को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करके वी विल गेट 46.26। So the answer should be